कठोपनिषद दूसरा भाग पहला अध्याय। स्वयंभू ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। इसी से जीव बाह्य विषय को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। जिसने अमृतत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्मा को देख पाता है। यमराज ने नचिकेता से कहा, अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं। वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में पड़ते हैं, किंतु विवेकी पुरुष अमृतत्व को ध्रुव जानकर संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते। जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मैथुन जन्य सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, उस आत्मा से अविज्ञ इस लोक में और क्या रह जाता है। वह तत्व निश्चय यही है जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है। उस महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। जो पुरुष इस कर्मफल, भोक्ता और प्राण आदि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर भूत, भविष्य और वर्तमान के शासक रूप से जानता है, वह वैसा विज्ञान हो जाने के अनंतर उसकी रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। निश्चय यही वह आत्म तत्व है। जो मोक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, जो कि जलादि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है, भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रूप से गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, निश्चय यही वह तत्व है। गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान जो जात वेदा दोनों अरण्यों के बीच में स्थित है तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रतिस्तुति किए जाने योग्य है, यही वह ब्रह्म है। जहां से सूर्य उदित होता है और जहां वह अस्त होता है, उस परमात्मा में संपूर्ण देवता अर्पित हैं। उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, यही वह ब्रह्म है। जो तत्व इस देहेंद्रिय संगात में भासता है, वही अन्यत्र देहादि से परे भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म से मरण को प्राप्त होता है। मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है। जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है, उसे भूत, भविष्य और वर्तमान का शासक जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा नहीं करना चाहता। निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। यह भूत भविष्य का शासक है। यही आज वर्तमान काल में है और यही कल भविष्य में रहेगा, और निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। जिस प्रकार ऊंचे स्थान में बरसा हुआ जल पर्वतों में बह जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम, विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। दूसरा अध्याय। उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा का पुर 11 दरवाजों वाला है। उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता, और वह इस शरीर के रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। वह गमन करने वाला है, आकाश में चलने वाला सूर्य है, वसु है, अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है, वेदी में स्थित होता है, कलश में स्थित सोम है। इसी प्रकार वह मनुष्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला
सत्य यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल पृथ्वी यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला तथा सत्य स्वरूप और महान है, जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और जो अपान को नीचे की ओर धकेलता है। हृदय के मध्य में रहने वाले उस वामन भजनीय की सब देवता उपासना करते हैं। इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है? यही वह ब्रह्म है। कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान से ही, बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहते हैं। हे गौतम, अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा तथा मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वह भी बतलाऊंगा। अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। प्राण आदि के सो जाने पर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुद्ध है, वह ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। उसमें संपूर्ण लोक आश्रित हैं, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है। जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूप के अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता बल्कि उनसे बाहर रहता है। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर पुरुष देखते हैं उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। उसी इस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष निर्वाच्य परम सुख मानते हैं। उसे मैं कैसे जान सकूंगा? क्या वह प्रकाशित होता है अथवा नहीं? नचिकेता ने पूछा। वहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत ही चमचमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है? उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। 3रा अध्याय, जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं, ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन है। वही विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोग उसी में आश्रित हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यह निश्चय वह ब्रह्म है। यह जो कुछ सारा जगत है प्राण ब्रह्म में उदित होकर उसी से चेष्टा कर रहा है। वह ब्रह्म महान भयरूप और उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। इसके भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है तथा इसी के भय से इंद्र, वायु और 5वां मृत्यु दौड़ता है। यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही जान सका तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। जिस प्रकार दर्पण में उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का दर्शन होता है तथा जैसे स्वप्न में वैसे ही पितृलोक में और जैसा जल में वैसा ही गंधर्व लोक में उसका भान होता है, किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान
वह अनुभव होता है। इंद्रियों के जो विभिन्न भाव तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय हैं, उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है तथा महतत्व अव्यक्त उत्तम है। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिंग है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्व को प्राप्त होता है। इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता, इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय स्थिता बुद्धि द्वारा मनन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। जिस समय पांचों ज्ञान इंद्रियां मन के सहित स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। उस स्थिर इंद्रिय धारण को योग कहते हैं। उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाश रूप है। वह आत्मा न तो वाणी से, न मन से और न नेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है। वह आत्मा है इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा उसे तत्व भाव से भी जानना चाहिए। इन दोनों प्रकार की उपलब्धियों में से जिसे है इस प्रकार की उपलब्धि हो गई है, तत्व भाव उसे अभिमुख हो जाता है। जिस समय संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती हैं छूट जाती हैं, उस समय वह मर्त्य अमर हो जाता है और इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस समय इस जीवन में ही इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, उस समय यह मरण धर्म अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदांतों का इतना ही आदेश है। इस हृदय की 100 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकली हुई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गतियुक्त नाड़ियां उत्क्रमण की हेतु होती हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है, सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है। मूंज से सींग के समान उसे धैर्यपूर्वक अपने शरीर से बाहर निकाले, उसे शुद्ध और अमृत रूप समझे। मृत्यु की कही हुई इस बात को और विद्या को संपूर्ण तरीके से ग्रहण करके नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त विरज और मृत्युहीन हो गया। दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा, वह भी वैसा ही हो जाएगा। परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हमारा साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष ना करें, त्रिविध ताप की शांति हो।